महमूद मौलवी साहब, इमरान खान के ऊपर साइफर वाला मुकदमा है जिसकी सज़ा की नोयत बड़ी शदीद नोयत की आइन के अंदर और कानून के अंदर लिखी हुई है, और ये इंतखाबात से पहले 8 फरवरी से पहले इन्होंने अपने हतमी नतीजे के करीब पहुँच जाना है। इसी तरीके से उनके ऊपर जो तोशा खाना वाला मुकदमा है उनके ऊपर भारी साबित हो सकता है, अलकादर वाला भारी साबित हो सकता है। पीटीआई के इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा हुआ है, ये भी नहीं मालूम कि उनको सिंबल भी मिलता है तो नहीं मिलता। ये 8 फरवरी थोड़ा सा मुझे सम टाइम तो देख के लगता है कि हमारे लिए मसाइल का आगाज़ ना बन जाए, नए मसाइल का आगाज़ ना बन जाए। बजाय ये कि नुक्ता इख्तिताम हो, इंतखाबी अमल हो, मुस्तहकम सियासी हुकूमत बने, उसकी बजाय कोई हम ऐसे खलफशार का न शिकार हो जाए कि जो हमें और ज़्यादा अदम इस्तेहकाम के करीब ले जाए। देखें, 8 फरवरी को अल्लाह करे इलेक्शन खुशनुबी से हो जाए, और अगर ये चीज़ें और मज़ीद बिगड़ती गई और पॉलिटिकल सिनेरियो जो है मज़ीद ख़राब हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि थर्ड फोर्स हैज़ टू एंटर, दे विल हैव नो चॉइस। उसकी वजह यह है कि मुल्क को जो है बचाना होता है, और बेयार और मददगार इस मुल्क को तो नहीं छोड़ सकते हैं कि हंगामे हो रहे हों और लॉ एंड ऑर्डर ना हो, आप कह रहे हैं कि तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करनी पड़ेगी। मौजूदा दुनिया के जो हालात हैं, आप सोचते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इंटरवीन कर सकती है? ये फिजिबल नहीं है, इट्स नॉट ऑन, ये मुमकिन नहीं है। नहीं पकड़, ठीक है, बट एक बार मैं बताऊं, देन पॉलिटिकल पार्टीज उनको बैठ के अपने सर जोड़ के कोई फैसला करना चाहिए, एक टेबल पे बैठ जाएं कि जी इलेक्शंस ऐसे होंगे और उसके बाद हम इंतखाबात को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए ना, अगर ये नहीं करेंगे और ये जो है लोग कोशिश करेंगे स्ट्रीट पावर को यूज़ करने को, जैसे इमरान खान साहब ने कोशिश की थी, तो उसके नतीजे देख लिए ना। देखिए ना, ये माइंडसेट को, कि अगर हम ये माइंडसेट डेवलप करेंगे लोगों बच्चों के दिमाग में फौज के अगेंस्ट और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, तो हम डैमेज किसको कर रहे हैं? हम डैमेज अपने मुल्क को कर रहे हैं। और अवाम, एक दफ़ा मुल्क डैमेज होता है तो इकनॉमी अगर अनस्टेबल रही और ये सब चीज़ें हो गई तो कौन अफेक्ट होगा? महंगाई आएगी तो आम आदमी अफेक्ट होगा। देखिए, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। देखिए, इलेक्शंस करें खुशनुबी से, मैं कहूँगा फेयर इलेक्शंस हो, और जो जीते उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर होता यह है कि देखें, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर मेरी कोई जो है कोई पीटीआई से कोई दुश्मनी नहीं है, उसी वक्त अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते कि जी मुझसे गलती हुई है या मेरे लोगों से, चंद लोगों से गलती हुई है, और ये इसको जो है अंडू किया जाए। देखिए ना, जिद के ऊपर ये चीज़ें नहीं चलती। आप मुझे बताएं ना, हम अगर ऑपोजिशन में उस वक्त रहते हैं तो आज ये इकनॉमी डिरेल नहीं होती, ये लोग नहीं आते, ये 18वां में इंटीरियम गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट बनती वो आती इलेक्शन का टाइम पे हो जाते, वो जिद के ऊपर करके फिर हम नई इलेक्शन करेंगे, हम रोड पे आएंगे। केपीके की गवर्नमेंट तोड़ दी, 85% पीपल इन द पीटीआई वर अगेंस्ट इट। मगर वही मैं कहता हूँ, डेमोक्रेसी नहीं तारिक साहब से पूछे, और उसके बाद हुआ ये तारिक फजल साहब कि ये नतीजा निकला है। अदम इस्तेहकाम वाला इशू है, वो आप अभी उसको मुझे लगता है सारे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 6.25 करोड़ वोटर है जो 35 साल से नीचे है, बहुत बड़ा नंबर है 6.25 करोड़। और लार्जली वो वोटर है जो आप लोगों को एटलीस्ट ज़्यादातर को वो बयानिया जो पिछले 10 साल उसको सिखाया गया है, जिसमें ये कहा गया था कि ये सियासतदान करप्शन में मुलव्वस है, इमरान खान एक साफ़ सुथरा आदमी आएगा तो नया पाकिस्तान बनाएगा, ये बयानिया है उस नौजवान के लिए जो अब नया वोटिंग एज के अंदर ऐड हुआ है। वो आपके साथ अक्सरियत में नहीं है। वो इंतखाबी अमल जितना आप मुतासिर करेंगे उतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन की फ़िज़ा और ज़्यादा मजबूत होगी। मलिक साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 60% जो आबादी है वो नौजवान आबादी है, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। मैं तो इसे हमेशा ये कहता हूँ, बशर्ते कि हम उनको सही रास्ते पे रखें और सही तौर पे उन्हें इस्तेमाल करें। मीन्स स्टेट बात ये ऑलमोस्ट 5 करोड़ 71 लाख बंदा है जो 35 साल से नीचे वोटर है, 18 और 35 साल के दरमियान वाला जी। तो अगर ये वोटर मौजूद है, और आपने ये कहा जनाब कि इनकी एक मखसूस जहन साजी के, मैं कहूँगा कि इमरान खान 2011 ऑनवर्ड एक बाकायदा हमने बयानिया बनाया है, चोर डाकू का बयानिया नारा इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तानी सियासत, मतलब एक जालसाजी की गई ना, जो भी कहे, लेकिन ये की गई, वेल एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन बात यह है कि ये जो हमारे नौजवान हैं मलिक साहब, ये अल्लाह ताला के फजल से इनमें से अक्सरियत पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया पे भी हैं, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, इनकी अपनी सोच और फ़िक्र भी है। बहुत
आसानी से अगर मैं रखूँ आपके सामने, तो नवाज शरीफ का 2013 से 17 वाला दौर और इमरान खान का 2018 से लेके आगे 22 तक वाला दौर, ये जो 4 साल अदवार हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के और बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, इनमें क्या काम किस प्राइम मिनिस्टर ने किए, मुल्क को आगे कौन लेके गया, रिफॉर्म्स किसने किए, मुल्क में खुशहाली कौन लाया, आवाम के लिए अफलाह बहबूद के मंसूबे किसने लगाए, 4-6 सवाल आप रख लें, ये नौजवान नस्ल को समझ आ जाए। जितने बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, वो नून लीग ने बनाए और शुरू किए, लेकिन आप 16 माह की पीडीएम की हुकूमत को छोड़ के नवाज शरीफ की मिसाल देते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये 16 माह कैसे लोगों के जहन से खुर्चेंगे? देखिए 16 माह की जो हमारी हुकूमत थी, ये सिचुएशन आप 16 माह की वजह से फेस कर रहे हैं। इमरान खान की जो 4 साल हुकूमत थी उसकी कंटिन्यूएशन, वेरी डिफिकल्ट टू सेल इलेक्शन प्रोसेस, हालात की वजह से। दूसरी बात यह है कि सिर्फ नून लीग की गवर्नमेंट तो नहीं थी, ये कोalition गवर्नमेंट थी, उसमें सारी पार्टियां ज़ाहिर है उसमें शरीक थी हमारे साथ, तो उसका अगर कोई ब्रांट आएगा तो सिर्फ नून लीग पे नहीं आएगा, एक बड़ा आपके ऊपर ही आएगा बोझ। हाफिज साहब, नहीं, ये तो खैर आपका एक एनालिसिस है। पंजाब की सबसे तवाना जमात थी नून लीग पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर। इवन 2018 के इलेक्शन में ये बड़े तगड़े खड़े थे, इस्टेब्लिशमेंट इनके मुखालफ थी, लेकिन ये तगड़े खड़े थे। फिर जितने बाई इलेक्शन हुए पीटीआई के दौर में, एक सूबाई की सीट थी, ये सियालकोट वाली हारे थे, बाकी तमाम बाई इलेक्शन ये जीत गए थे पंजाब में। अब ये इनकी पोजीशन नहीं है, टीवी पे बैठ के जितने मर्जी बड़े नारे मारेंगे, अब ये इनको मुश्किल पेश आएगी और 16 माह का बोझ है जो इनके ऊपर है। देखिए नजीम भाई, इसको तो मेरे ख़्याल में PMLN हो, PMLN की हुकूमत हो या PDM में शामिल जमातें हों, फिर तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सियासत ये पार्टियां करती बशमूल PMLN, जो सियासत PTI ने की कि लास्ट में जब उनको पता चला कि मेरी हुकूमत जाने वाली है, उन्होंने IMF से जो मादा किया, एक तो उस मादे की बुनियाद पर मुल्क का बेड़ा माशी पट्टा बिठा दिया, और जब उन्होंने चीज़ों की कीमत बढ़ानी थी उन्होंने कीमत घटा दी और उन्होंने मईशत डबो दी। क्यों? अपनी सियासत को बचाने के लिए रियासत को डबो दिया। आप हमें अप्रिशिएट करें, आप इस मीडिया के ज़रिए लोगों को शऊर दे कि इन लोगों ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, दिगर पार्टियों ने अपनी सियासत को दाव पर लगा दिया इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए, इस रियासत के बचाव के लिए, इसकी मईशत की बचाव के लिए। आपका ये बयानिया लोग कबूल करेंगे? बिल्कुल कबूल करेंगे। मुझे काफी आप अगर आपके मतलब मैं पूरी मीडिया की बात करता हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि 5 करोड़ नौजवान हैं 18 से 35, पौने 6 करोड़, पौने 6 करोड़, और ये पौने 6 करोड़ आप सारे जिगर के खाते में डालते हैं, सारे नहीं डालते, लार्जली अक्सरियत डालते हैं, यही तो काम है उनके लिए। ये तो उनको, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि इन पार्टियों ने अपने डेढ़ इनकी सियासत की मस्जिद को गिरा दी लेकिन इस तमीर को बचा लिया जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो इसलिए मुझे तो लगता है अपना इक़्तिदार का लालच था शहबाज शरीफ का, अपना इक़्तिदार का लालच ना करते तो अदर ऑप्शंस वर अवेलेबल। ये कुर्बानी हमने दी है, हमने अपने वोट की, अपनी सियासी कीमत की कुर्बानी दी है इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए। अगर कोई माने या ना माने, ये हम भी कर सकते थे नदीम भाई, नदीम साहब, ये हम भी कर सकते थे कि हम अपनी सियासत के लिए मुल्क को डबो सकते थे, लेकिन हमने नहीं डबोया।